नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका बड़े दिनों बाद आपके अपने यूट्यूब चैनल एचपीजी की स्टडी में। गाइस कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे। तो गाइस आज हम डिस्कस करेंगे आपका जो है जुलाई करंट अफेयर के यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो लगभग जो है यहाँ पे हर प्रकार के क्वेश्चन आपको जो है यहाँ पे करवाए जाएंगे, करंट अफेयर से रिलेटेड, एचपीजी के से रिलेटेड, और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही कारगर साबित होंगे, वो क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। ठीक है, और साथ ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना। टेलीग्राम चैनल का नाम है एच पी जी के स्टडी करके, और साथ में 7 लगाना है आपको। तो सेम चैनल का लोगो लगा हुआ, वहाँ पे आपको ज्वाइन करना है। ठीक है, तो वहाँ पे हर प्रकार की आपको नॉलेज के बारे में आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन गाइस हमारे पे, हिमाचल प्रदेश के कितने पारंपरिक उत्पादों को जीआई टैग मिला है? तो हिमाचल प्रदेश में कितने पारंपरिक उत्पादों को जीआई टैग मिला हुआ है? तो ये मिला हुआ है 8। ठीक है, तो कौन कौन से हैं 8 जो यहाँ पे पारंपरिक जीआई टैग कौन से हैं वो तो मैं आपको बता देता हूँ। तो स्पीति की मिला हुआ है। स्पीति स्पीति में किसको मिला हुआ? तो सी वॉकथॉर्न को, यानी कि सी वॉकथॉर्न। ठीक है, सी वॉकथॉर्न को, जिसको अपनी लैंग्वेज में वो शर्मा कहते हैं। ठीक है, और दूसरा किसको मिला हुआ? सलूनी को। सलूनी में किसको मिला हुआ? तो सफ़ेद चना। सलूनी के सफ़ेद चना को मिला हुआ है, और चंबा के मेंटल आर्ट को मिला हुआ है। ठीक है, मेंटल आर्ट को। और सिरमौरी की लोहिया को मिला हुआ है, याद रखेंगे सिरमौर के किसको मिला हुआ है? लोहिया को। और किन्नौर के किसको मिला हुआ है? तो किन्नौरी टोपी को मिला हुआ है। ठीक है, किन्नौरी टोपी को। और मंडी की सेपू बड़ी को मिला हुआ है, और किन्नौरी सेब और आभूषण को मिला हुआ है। तो ये 8 प्रकार के जीआई टैग जो है पारंपरिक उत्पादों के रूप में जो है हिमाचल प्रदेश को दिए गए हैं। तो जीआई टैग जो है यहाँ पे क्या होता है? तो जीआई टैग जो एक्ट कब आया था? तो जीआई टैग एक्ट आया था 1999 में। और इसको कब से दिया जाने लगा? तो 2003 से इसको दिया जाने लगा। सबसे पहले किसको दिया गया? दार्जिलिंग की चाय को दिया गया। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बन जाता है। ठीक है, और अब तक हिमाचल प्रदेश के कितने जीआई टैग हो चुके हैं? तो 17 जीआई टैग जो है हिमाचल प्रदेश में हो चुके हैं। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन ये पहला कंप्लीट हो चुका है। ये सेकंड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस, देश का पहला स्वदेशी बायोचार संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो देश का पहला स्वदेशी बायोसंचार संयंत्र जो है कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? तो ये हिमाचल प्रदेश में किया जा रहा है देश का। तो कहाँ पे? तो हमीरपुर नेरी में किया जा रहा है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे कि कहाँ पे किया जा रहा है? तो हमीरपुर के नेरी नामक स्थान पे किया जा रहा है। और ये समझौता किसके किसके बीच में होता है? तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है अलाइड जैसे एग्जाम में। तो समझौता किसके बीच में हुआ था? तो ये हुआ था डॉक्टर वाई एस परमार यूनिवर्सिटी और वन विभाग, और प्रोक्लाइम सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई। तो इन तीनों के बीच में ये समझौता हुआ था। तो ये आपका याद रखेंगे। तो इन तीनों के समझौते के संतर से पहला स्वदेशी बायोसंचार संयंत्र कहाँ बनाया जा रहा है? यहाँ पे तो हमीरपुर में बनाया जा रहा है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर, तो इसके बारे में थोड़ी सी मैं आपको जानकारी और दे देता हूँ। इसकी जो ये बायोसंचार संयंत्र की, ये लगभग जो है 10 वर्षों तक जो है यहाँ पे 10 वर्षों तक जो है यहाँ पे इसका अवधि कितनी है? 10 वर्षों तक है ना। 10 वर्षों तक इसकी अवधि है। और ये लगभग जो है कितने क्रेडिट यहाँ पे कार्बन जो उत्सर्जन करेगा? तो 28,800 कार्बन क्रेडिट जो है उत्पन्न करने का इसका अनुमान है। ठीक है, 28,800 क्रेडिट जो है इतना उत्पन्न करने का इसका अनुमान है। और ये 50,000 हेक्टेयर की भूमि पे जो है ये कार्यक्रम जो है बन रहा है। और कितनी लागत आ गई इसमें? तो 1.35 करोड़ टन कार्बन जो उत्सर्जन करने में ये योगदान करेगा। ठीक है, याद रखेंगे। तो 1.35 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन करने का ये जो है यहाँ पे योगदान देगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट हो चुका। आइए क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हिमाचल प्रदेश में एंटी ड्रग्स दिवस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो हिमाचल प्रदेश में जो है हिमाचल प्रदेश में जो है एंटी चिट्टा दिवस जो है यहाँ पे इसको बोल सकते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय निषेध दिवस मनाया जाता है आपका 26 जून को। ठीक है, कब मनाया जाता है? 26 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस। और जो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में किस रूप में मनाया गया? तो एंटी चिट्टा दिवस के रूप में जो है इस दिन को सेलिब्रेट किया गया। तो सीएम सुक्खू द्वारा जो है यहाँ पे आपको पता ही है कि हाल ही में एंटी चिट्टा दिवस वॉकथॉन भी चलाई जा रही है। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे जन आंदोलन कब शुरू किया गया था सीएम सुक्खू द्वारा? तो 15 नवंबर, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 15 नवंबर 2025 को ये यहाँ पे प्रदेश व्यापी एंटी चिट्टा जन आंदोलन का आरंभ किया गया था। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पुलिस के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है।
क्वेश्चन नंबर 4 है, इलेक्ट्रिक बसों की खरीद पर सरकार कितने प्रतिशत उत्पाद उपदान करेगी। तो आपको पता है कि कितनी सब्सिडी देगी, तो ये आपकी 50% सब्सिडी देगा। ठीक है, याद रखेंगे। योजना जो है ये किस योजना के अंतर्गत आता है, योजना आता है आपकी स्वरोजगार राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना चरण 4, सॉरी चरण, हाँ 4 के अंतर्गत ये योजना आती है। तो योजना का नाम आप जरूर याद कर लें। योजना आपसे पूछी जा सकती है कि इलेक्ट्रिक बसों की खरीद करने के लिए जो उपदान सब्सिडी दी जाती है वो किस योजना के अंतर्गत आती है। ये अलाइड जैसे एग्जामों में ऐसे डीपली क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं, चाहे आपका कमीशन का एग्जाम हो गया, चाहे आपका कोई कोई और एग्जाम हो गया, तो ऐसे डीपली क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो अगर आपको नॉलेज होगी तो आप वहाँ पे थोड़ा सा टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको योजना का नाम बता दिया मैंने, राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना चरण 4। और इलेक्ट्रिक बसों में कितनी खरीद के जो है कितनी दी जाएगी, तो इलेक्ट्रिक बसों में खरीद पर आपको जो 50% तथा डीजल बसों पे आपको जो यहाँ पे 30% जो है पूंजीगत सब्सिडी दी जाएगी। तो आपको डीजल बसों में कितनी मिलेगी, 30% मिलेगी, और जो है पेट्रोल बसों में बाकियों में 50% की सब्सिडी दी जाएगी। और ये 5 वर्षों तक आपको जो कितना स्टिपेंड दिया जाएगा, तो 5 वर्षों तक आपको जो 65,000 रुपये जो प्रति माह दिया जाएगा। और डीजल बसों पे आपको 50,000 रुपये प्रति माह जो है यहाँ पे परिचालन प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रदान किया जाएगा, परिचालन को दिया जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो है इसका क्रियान्वयन जो कौन किसने किया था, क्रियान्वयन तो श्रम रोजगार एवं विदेशी नियोजन विभाग द्वारा और परिवहन विभाग द्वारा और जिला प्रशासन के सहयोग से ये कार्य जो है किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एच एस एग्जाम के द्वारा, एच एस हो गया, अलाइड एग्जाम हो गया, तो इनमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसका जो क्रियान्वयन जो है किसके द्वारा किया जा रहा है। तो आपको लिख सकते हैं उसमें श्रम रोजगार हो गया, श्रम रोजगार वो विदेशी नियोजन। ठीक है, लिखने में थोड़ा यहाँ पे दिक्कत आ जाएगी, श्रम रोजगार, ठीक है, हुआ विदेशी नियोजन, विदेशी नियोजन विभाग द्वारा, और परिवहन, इसमें परिवहन विभाग भी आ गया, और जिला प्रशासन के द्वारा जो है इस जिला प्रशासन के सहयोग से ये चलाया जा रहा है। तो ये 3 हो गए। ठीक है, तो आई होप आपको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, हिमाचल प्रदेश के बागवानी मंत्री कौन है, तो आपको बताना है। तो हिमाचल प्रदेश के बागवानी मंत्री, ये क्वेश्चन लेने का सिर्फ एक ही उद्देश्य था इसका। तो ये आप सभी को पता होगा कि हिमाचल प्रदेश के बागवानी मंत्री कौन हो गए, तो जिनको नहीं पता वो जगत सिंह नेगी है। इसका मकसद ये था कि वर्तमान में ये थोड़ा सा इसलिए सुर्खियों में था क्योंकि यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में लगभग जो 400 kg चेरी और जो 400 kg यहाँ पे पलम, ये पहली बार जो प्रथम बार इसकी निर्यात किया गया, तो ये कहाँ भेजा गया, तो ओमान में भेजा गया। ओमान, ओमान देश में पहली बार जो इसको हवाई यात्रा से भेजा गया बाहर। ठीक है, तो कितना भेजा गया, 400 किलो पलम भेजा गया, और जो 400 किलो यहाँ पे क्या भेजा गया, आपका चेरी भेजा गया। तो किसके द्वारा, जगत सिंह नेगी द्वारा जो हरी झंडी दिखाकर जो है यहाँ पे ओमान भेजा गया, ओमान। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही प्रदेश में किस दुर्गम पंचायत को हरित पंचायत घोषित करने की घोषणा की गई। तो याद रखेंगे ये बड़ा बंगाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका जो है पूछा जा सकता है कि हाल ही में प्रदेश में किस दुर्गम पंचायत को हरित पंचायत घोषित करने की घोषणा की गई है, तो बड़ा बंगाल को की गई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हिमाचल प्रदेश को कब धुआं मुक्त राज्य घोषित किया गया है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हिमाचल प्रदेश को कब धुआं मुक्त राज्य घोषित किया गया था, तो 2013 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास जो ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में जो पूछे जाते हैं। तो चंबा कलम कौन सा एक प्रसिद्ध चित्रकार गुलेर से चंबा आया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा निक्का, निक्का राइट आंसर इसका हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बांठड़ा हिमाचल प्रदेश के किस जिले का लोक नाट्य है। तो बांठड़ा आपका यहाँ पे किस जिले का लोक नाट्य है, ये तो मंडी जिले का ये आपका लोक नाट्य है। ठीक है, किन्नर देश के लेखक कौन है। तो किन्नर देश के लेखक आप क्या आ जाएंगे, राहुल संकृत्यायन, इसका सही आंसर हो जाएगा। किन्नर देश के लेखक कौन है, राहुल संकृत्यायन। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, अ बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट के लेखक कौन है। तो बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट के लेखक आपके आगे चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पे गाइस हमारे पास जो यहाँ पे सेलुलोज का शुद्धतम प्राकृतिक रूप क्या है। तो सेलुलोज का शुद्धतम प्राकृतिक रूप आपका जो यहाँ पे कपास है, याद रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास जैव विविधता अधिनियम कब पारित हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। तो जैव विविधता अधिनियम आपका पारित हुआ था 11 दिसंबर 2002 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अनुच्छेद में जो है महान्यायवादी के पद का प्रावधान है। तो महान्यायवादी आपको बताना है कि अटॉर्नी जनरल का प्रावधान जो किस आर्टिकल के आता है। तो आर्टिकल 76 के अंतर्गत जो है इसका प्रावधान दिया गया है। प्रथम फुटबॉल विश्व कप विजेता कौन सा देश है। तो प्रथम फुटबॉल विश्व कप विजेता आपका उरुग्वे है, याद रखेंगे कौन है, उरुग्वे, इसका सही आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 16 है, पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो पीली क्रांति आपका तिलहन उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन उत्पादन से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा राज्य जैविक खेती के लिए जाना जाता है? तो सिक्किम आपका जो एकमात्र राज्य है जो जैविक खेती के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है गाइस, यहाँ पे शिक्षा। तो हिमाचल प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए शिक्षा मंत्री द्वारा कौन सा कार्यक्रम जो है आरंभ किया गया था? तो आपको बताना है कि हिमाचल प्रदेश में जो है यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए शिक्षा मंत्री द्वारा कौन सा कार्यक्रम आरंभ किया गया था? तो आपको लिए होमवर्क दे देता हूँ मैं कि शिक्षा मंत्री, हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री कौन है और हाल ही में देश के शिक्षा मंत्री कौन है जिन्होंने जो यहाँ पे इस्तीफा दे के, इस्तीफे वाले का नाम भी बताना है आपको जिसने इस्तीफा दिया, और हाल ही में जिसने शपथ ग्रहण की वो कौन सा बना है हाल ही में देश का शिक्षा मंत्री। ठीक है, तो आपको बताना है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा वर्चुअल संवाद, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो हाल ही में जो हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री कौन है? तो आपको हिमाचल प्रदेश के, तो आपको बताना है कि कौन है। और इसकी शुरुआत कहाँ से की गई थी वर्चुअल संवाद की? तो चंबा से की गई थी, याद रखेंगे। चंबा से कहाँ से की गई थी? तो क्वेश्चन पूछा जाता है चंबा के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मेहला से हुई थी, मेहला स्कूल से हुई थी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हिमुंडा, हिमुंडा ने हाल ही में वित्त वर्ष में कितने करोड़ का कारोबार किया? 2025-26 में आपको बताना है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा लगभग जो 200 करोड़ का यहाँ पे जो इन्होंने कारोबार किया। और जो हिमुंडा यहाँ पे याद रखेंगे, हिमुंडा निदेशक मंडल जो ये बैठक हुई थी, तो हिमुंडा निदेशक मंडल की बैठक हुई थी, कौन से नंबर की हुई थी? 59 नंबर की बैठक हुई थी। तो और इसके जो यहाँ पे किसने की थी? तो ये राजेश धर्माणी जी ने की थी, राजेश धर्माणी। ठीक है, राजेश धर्माणी कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये आपके बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के, यहाँ पे बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के घुमारवी से बिलोंग करते हैं। और आपको यहाँ पे ये कौन से मंत्री है, इनके पास कौन सा मंत्रालय है? आवास, नगर एवं ग्राम नियोजक मंत्री है ये। ठीक है, आवास, नगर व ग्राम नियोजक मंत्री है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जो हिमाचल प्रदेश में स्पीति घाटी का किस उत्पाद को जीआई टैग मिला? तो मैंने आपको बता दिया था, सी वक्तौन यानी कि छरमा को मिला, याद रखेंगे। ठीक है, सरियोलसर झील जो कहाँ पे स्थित है? सरियोलसर आपकी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है, याद रखेंगे। सरियोलसर झील कहाँ पे स्थित है? कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। मंडी रियासत का अंतिम राजा कौन था? तो आपको बताना है मंडी रियासत का अंतिम राजा आपका यहाँ पे जोगिंदर सेन था। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइज। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, अगर मेरी मेहनत अच्छी लग रही होगी, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्योंकि हर क्वेश्चन मैंने आपको जो नोट्स के रूप में बनाया हुआ है, तो बड़ी मेहनत लगती है इस चीज़ को बनाने में। तो आपका अप्रिशिएशन की जो बहुत ज़रूरत है, अगर आप अप्रिशिएट करते हैं तो ऐसे कंटेंट आपके लिए डेली लेके आता रहूँगा। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, तो महलोग ठकुराई के शासक हरिचंद ने किस स्थान को राजधानी बनाया था? तो स्याना इसका सही आंसर हो जाएगा। सॉरी, महलोग ठकुराई के शासक हरिचंद ने किस स्थान को राजधानी बनाया था? तो भवाना होना था यहाँ पे, भवाना, श्याना नहीं, भवाना। ये थोड़ा सा लिखने में गलती होगी, भवाना। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनागरी किसकी रचना है? तो देवनागरी आपकी जो है किशन की रचना है, याद रखेंगे। ठीक है, भारत के सैन्य बलों के नए प्रमुख कौन है? तो भारत के सैन्य बलों के नए प्रमुख आपके जनरल NS राजा सुब्रमणि, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है गाइस हमारे पास, इंडियन सुपर लीग फुटबॉल 2025-26 का विजेता कौन है? तो इन्हें आपको पता है, इंडियन सुपर लीग फुटबॉल 2025-26 का विजेता आपका यहाँ पे ईस्ट बंगाल है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 है, महाराणा प्रताप के बेटे का क्या नाम था? महाराणा प्रताप के बेटे का नाम आपका अमर सिंह था, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, यानी रविंद्रनाथ टैगोर ने चोखेर बाली कब लिखा? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने चोखेर बाली आपका 1903 में लिखा। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेम्पल ऑफ हेवन कहाँ पे स्थित है? तो टेम्पल ऑफ हेवन आपका यहाँ पे बीजिंग चीन में स्थित है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल आपका विलियम बेंटिंग, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास, जामुन का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो यहाँ पे रखेंगे सिजिगियम क्यूमिनी, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो जामुन का वैज्ञानिक नाम क्या है? सिजिगियम क्यूमिनी। क्वेश्चन नंबर 33 है गाइस हमारे पास, जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अधिगम कितने न्यायाधीश हो सकते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अधिकतम कितने न्यायाधीश हो सकते हैं? तो 33 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत रेलवे ने हाल ही में जो यहाँ पे भारत रेलवे ने हाल ही में कौन सा नया जोन का गठन किया? तो भारतीय रेलवे ने हाल ही में कौन सा जोन का गठन किया है? तो दक्षिण तटवर्ती रेलवे का जो यहाँ पे गठन किया। विश्व जनसंख्या दिवस जो कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। पब्बर जो है किस नदी की सहायक नदी है? तो पब्बर आपकी यमुना नदी की सहायक नदी है, याद रखेंगे। आर्मी स्कूल ऑफ पेंटिंग के संस्थापक कौन है? तो आर्मी स्कूल ऑफ पेंटिंग के संस्थापक आपका राजा जगत सिंह, इसका सही आंसर हो जाएगा।
पहाड़ी चित्रकला पुस्तक किसकी कृति है? तो पहाड़ी चित्रकला आपकी पुस्तक की किसकी कृति है? तो ओमचंद हांडा इसका सही आंसर हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे? तो डॉक्टर रामकरण सिंह इसका सही आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे 39 का राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर रामकरण सिंह। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जो कब मनाया जाता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 29 जुलाई को जो है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो याद रखेंगे। ठीक है। रुधिर में शर्करा की मात्रा का नियमन करने वाले हार्मोन को क्या नाम कहते हैं? तो उसका नाम कहते हैं इंसुलिन। याद रखेंगे, रुधिर को शर्करा की मात्रा को नियमन करने के लिए तो इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्था फीडे का संबंध किस खेल से है? तो फीडे शब्द का संबंध जो किससे है? तो शतरंज इसका सही आंसर हो जाएगा। आपको बताना है कि किस राज्यों को नदियों का मायका कहते हैं? तो किस राज्यों को कहते हैं? तो याद रखेंगे मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद, आपको बताना है कि कौन सा अनुच्छेद कृषि व पशुपालन के संगठन से संबंधित है? तो आपको याद रखेंगे 48 नंबर, सॉरी आर्टिकल 48 इसका सही आंसर हो जाएगा। गाइस आज का अंतिम क्वेश्चन ये हमारे पास ये है कि आपको बताना है कि सोंगटम करसम जल विद्युत परियोजना जो है कहाँ पे स्थित है? तो गाइस ये सोंगटम करसम जल विद्युत परियोजना जो है आपकी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है। याद रखेंगे लगभग जो कितनी मेगावाट की है? तो 450 मेगावाट की ये बनने तैयार हो रही है। तो कब तक इसका काम जो मार्च में इसका काम जो है कंप्लीट हो जाएगा? याद रखेंगे 2027 मार्च तक। ठीक है। तो गाइस ये थी आपकी वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट कर देना कि आपको किस प्रकार की और वीडियो चाहिए। अगर आपको, मैं सोच रहा हूँ कि आपके लिए हिमाचल प्रदेश के MCQ की सीरीज़ लेके आया जाए और जिसमें आपको MCQ करवाए जाएँ, इंपॉर्टेंट MCQ, जिसमें आपका जो है हर प्रकार के एग्जाम जो उसमें कंप्लीट हो जाएँ, चाहे आपका LID सर्विसेज है, चाहे आपका डेली जो वनडे एग्ज़ाम होते हैं उनमें जितने भी आपके एग्जाम क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो आपके लिए करवाए जाएँ। ठीक है। तो अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और ऐसे ही चैनल को प्यार करते रहना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद। जय हिंद, जवाहर। यहीं पे वीडियो समाप्त करता हूँ।